श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरभागे षोडशोऽध्यायः। उपमन्युर्वाच पुण्ये हनिषुचो देशे बहुदोष विवर्जिते देशिकः प्रथमं कुर्यात् संस्कारं समयाह्यहम् परीक्षय भूमिं विधि वदगन्धवर्णरसादिभिः शिल्पी शास्त्रोक्त मार्गेण मण्डपं तत्र कल्पयेत् कृत्वा वेदीं च तन्मध्ये कुण्डानि परिकल्पयेत् अष्टदिक्षु तथा दिक्षु तत्रेशान्यां पुनः क्रमात् प्रधानकुण्डं कुर्वीत यद्वा पश्वीम भागतः प्रधानमेकमेवाथ कृत्वा शोभां प्रकल्पयेत् वितानध्वजमालाभिर्विविधाभिरनेकशः वेदी मध्ये ततः कुर्यान् मण्डलं शुभलक्षणम् रक्तहेमादिभिषूणैरीश्वरा वाहनोचितं सिन्दूरशालिनी वार चूर्णैर्वाथ निर्दर्नः एकहस्तं द्विहस्तं वा सितं वा रक्तमेव वा एकहस्तस्य पञ्चद्वयस्य कर्णिकाष्टाङ्गुलामता केसराणि तदद्विनी शेषं चाष्टदलादिकं द्विहस्तस्य तु पद्मस्य द्विगुणं कर्णिकादिकं कृत्वा शोभोपशोभाढ्या मेषान्यां तस्य कल्पयेत् एकहस्तं तदद्वं वा पुनर्वेदां तु मण्डलं व्रीहितण्डुलसिद्धार्थ तिलपुष्पकुशास्तरे तत्र लक्षणसंयुक्तं शिवकुम्भं प्रसादयेत् सौवर्णं राजतं वापि ताम्रजं मृण्मयं तु वा गन्धपुष्पाशताकीर्णं कुशदुर्वाङ्गकुराचितम् शीतसूत्रावृतं कण्ठे नमवस्त्रयुगावृतं शुद्धाम्बुपूर्णमुत्तकूर्चं सद्रव्यं सपिधानकं भृङ्गारं वर्धनीं चापि शङ्खं च चक्रमेव वा विना सूत्रादिकं सर्वं पद्मपत्रं थापि वा तस्यासनारविन्दस्य कल्पयेदुत्तरे दले अग्रतश्ववन्दनाम्भोभिरत्रराजस्य वर्धिनीम् मण्डलस्य ततः प्राच्यां
मन्त्रकुम्भे च पूर्ववत् कृत्वा विधिवदीशस्य महापूजां महाचरेत्। अथार्णवस्य तीरे वा नद्यां गोष्ठेऽपि वागिरौ देवागारे गृहे वापि देशेऽन्यस्मिन् मनोहरे कृत्वा पूर्वोदितं सर्वं विना वा मण्डपादिकं मण्डलं पूर्ववत् कृत्वा स्थण्डिलं च विभावसौ प्रविश्य पूजाभवनं प्रहृष्टवदनो गुरुः सर्वमङ्गलसंयुक्तः समाचरित नैत्य महापूजां महेशस्य कृत्वा मण्डलमध्यतः शिवकुम्भे तथा भूयः शिवमावाय पूजयेत् पश्चिमाभिमुखं ध्यात्वा यज्ञरक्षकमीश्वरम् आचर्ये दशत्रवर्धनया मत्सत्रमीशस्य दक्षिणे मन्त्रकुम्भे च विनयस्य मन्त्रं मन्त्रविशारदः कृत्वा मुद्रादिकं सर्वं मन्त्रयागं समाचरेत्। ततः शिवानले होमं कुर्याद्वैशिकसत्तमः प्रधानकुण्डे परितो जहूयुष्वापरे द्विजः आचार्यात् पादमद्रं वा होमस्तेषां विधीयते प्रधानकुण्ड एवाथ जुहूयाद्वैशिकोत्तमः स्वाध्यायमपरे कुर्युः स्तोत्रं मङ्गलवाचनं जपं च विधिवञ्चान्ये शिवभक्तिपरायणः नृत्यं गीतं च वाद्यं च मङ्गलानयपराणि च पूजनं च सदस्यानां कृत्वा सम्यग् विधानतः पुण्याहं कारयित्वाथ पुनः सम्पूज्य शङ्करम् प्रार्थये द्वेषिको देवं शिष्यानुग्रह काम्यया प्रसीद देवदेवेश देहमाविश्य मामकं विमोचयेनं विश्वेश घृणया च घृणानिधे अथ चैवं करोमीति लब्धानुज्ञस्तु देशिकः आनीयो पोषितं शिष्यं हविष्याशीनमेव वा एकाशनं वा विरतं स्नातं प्रातः कृतक्रियमं जपन्तं प्रणवं देवं ध्यायन्तं कृतमङ्गलं द्वारस्य पश्चिमस्याग्रमण्डले दक्षिणस्य वा
दर्भासने समासीनं विधायोदङ्गमुखं शिशुं स्वयं प्राग्वदन्स्तिष्ठ नूर्ध्वकायं कृताञ्जलिं सम्प्रोक्षय प्रोक्षणितो यैर्मूर्धन्यस्तत्रेण मुद्रया पुष्पशेपेण सन्ताड्य बधनीया लोचनं गुरुः दुकूलार्धेन वस्त्रेण मन्त्रितेन नवेन च ततः प्रवेक्षये च शिष्यं गुरुर्दारेण मङ्गलम् सोऽपि तेनेरितः शम्भो राचरेत त्रिः प्रदक्षिणाम् ततः सुवर्णसम्मिश्रं दत्त्वा पुष्पाजलिं प्रभो प्राङ्मुखश्वोदङ्गमुखो वा प्रणमे दण्डवत्क्षितो ततः सम्प्रोक्षय मूलेन शिरसे सत्रेण पूर्वव्रत सन्ताड्य देशिकस्तस्य मोचये नेत्रबन्धनं स दृष्ट्वा मण्डलं भूयः प्रणमेत साञ्जलिः प्रभुम् अथासीनं शिवाचार्यो मण्डलस्येचुतु दक्षिणे उपवेश्यात्मनः सव्ये शिष्यं दर्भासने गुरुः आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत् शिवतेजोमयं पाणिं शिवमन्त्रमुदीरयेत् शिवाभिमानसम्पन्नो न्यसेच्च शिष्यस्य मस्तके सर्वाङ्गलम्बनं चैव कुर्यात्तेनैव देशिकः शिष्योऽपि प्रणमेदुमो देशिकाकृतिमीश्वरम् ततः शिवानले देवं सम्भ्यचर्य यथाविधि हुताहुतित्रयं शिष्यमुपवेश्य यथा पुरा दर्भागृहे संस्पृशस्तं च विद्यात्मानमाविशेत नमस्कृत्य महादेवं नाडीसन्धानमाचरेत् शिवशास्त्रोक्तमार्गेण कृत्वा प्राणस्य निर्गमं शिष्यदेहप्रवेशं च स्मृत्वा मन्त्रास्तु तर्पयेत् सन्तर्पणाय मूलस्य तेनैवाहुतयो दश देयास्तिस्रस्तठाङ्गानां गैरेव यथाक्रमं ततः पूर्णाहुतिं दत्त्वा प्रायश्चित्ताय देशिकः पुनर्दशाहुतिः कुर्यान्
मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् पुनः सम्पूज्य देवेशं सम्यगाचम्य देशिकः हुत्वा चैव यथा न्यायं स्वजात्या वैश्यमुद्धरेत् तस्यैवं जनयत् शास्त्रमुद्धारं च ततः पुनः कृत्वा तथैव विप्रत्वं जनयेदस्य देशिकः राजन्यं चैवमुद्धृत्य कृत्वा विप्रं पुनस्तयोः रुद्रत्वं जनयेद्विप्रे रुद्रनामेव साधयेत् प्रोक्षणं ताडनं कृत्वा शिशोः स्वात्मानमात्मनि शिवात्मकमनुस्मृत्य स्फुरन्तं विस्फुलिङ्गवत् नाडया यथोक्त्या वायुं रेचयेन मन्त्रतो गुरुः निर्गमय प्रविश्य नाड्यां शिष्यस्य हृदयं तथा प्रविश्य तस्य चैतन्यं नीलबिन्दुनिभं स्मरन् स्वतेजसा पास्तमलं ज्वलन्तमनुचिन्तयेत् तमादाय तया नाड्या मन्त्री संहारमुद्रया पूरकेण नवेश्येन मेकीभावार्थमात्मनः कुम्भकेन तथा नाड्या रेचकेन यथा पुरा तस्मादादाय शिष्यस्य हृदये तं निवेशयेत् तमालभ्य शिवाल्लब्धं तस्मै दत्वोपवीतकं हुत्वाहुतित्रयं पश्वा दधात् पूर्णाहुतिं ततः देवस्य दक्षिणे शिष्यमुपवेश्य वरासने कुशपुष्पपरिसत्तीर्णे बद्ध्वा जलिरुदण्डमुखम् स्वस्तिकासनमारूढं विधाय प्राङ्मुखः स्वयं वरासनस्थितौ मन्त्रे रमहामङ्गलनिःस्वने समादाय घटं पूर्णं पूर्वमेव प्रसादितं ध्यायमानः शिवं शिष्यं भीषिचेत देशिकः अथापनुद्य स्नानामभू परिधाय सिताम्बरम् आचान्तोलङ्घकृतः शिष्यः प्राञ्जलिमण्डपं व्रजेत् उपवेश्य यथा पूर्वं तं गुरुदर्भविष्टरे सम्पूज्य मण्डले देवं करन्यासं समाचरेत्
ततस्तु भस्मनादेवं ध्यायेन मनसि देशिकः समालभेत पाणिभयां शिशुं शिवमुदीरयेत अथ तस्य शिवाचार्यो दहन पलावनादिकं सकलीकरणं कृत्वा मार्तकन्या स्वधर्मणा ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्यमूर्धनिदेशिकः तत्रावाय यथा न्याय मर्चयेन मनसा शिवं प्रार्थयेत प्राञ्जलिर्देवं नित्यमत्र स्थितो भव इति विज्ञापितं शम्भो तेजसा भासुरं स्मरेत् सम्पूजयात् शिवं शैवी माज्ञां प्राप्य शिवात्मिकां कर्णे शिष्यस्य शनकः शिव मन्त्रमुदीरयेत स तु बद्धाञ्जलिः श्रुत्वा मन्त्रं तदतमानसः शनैस्तं व्याहरेत् शिष्यः शिवाचार्यस्य शासनात् ततः शाक्तं च सन्दिश्य मन्त्रविचक्षणः उच्चारयित्वा च सुखं तस्मै मङ्गलमादिशेत ततः समासान् मन्त्रार्थं वाचकयोगतः समादिश्येश्वरं रूपं योगमासनमादिशेत् अथः गुर्वाज्ञया शिष्यः शिवाग्निगुरुसन्निधौ भक्त्यैव मभिसन्धाय दीक्षावाक्यमुदीरयेत् वरं प्राणपरित्याग सच्छेदनं शिरसोऽपि वा न त्वन् भयचर्या भुजित भगवन्तं त्रिलोचनं स एव दद्वा नियतो यावन् मोहविपर्ययः तावदाराधयेद्वेवं तनिष्ठस्तत्परायणः ततः स समयो नाम भविष्यति शिवाश्रमे लब्धाधिकारो गुर्वाज्ञा बालकस्तद्वशो भवेत् अतः परं न्यस्तकरो भस्मादाय स्वहस्ततः दद्वा च शिष्याय मूलेन रुद्राक्षं चाभिमन्त्रितम् प्रतिमा वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा पूजा होम जप ध्यान साधनानि च सम्भवे सोऽपि शिष्यः शिवाचार्याल् लब्धानि बहुमानतः आददीताज्ञातस्य देशिकस्य न चान्यथा
आचार्यादाप्तं किलम् शिरस्याधाय भक्तितः रक्षयेत पूजयेच्छम्भुः शम्भुं मठे वा ग्रह एव वा अतः परं शिवाचारमादिशेदस्य देशिकः भक्तिश्रद्धानुसारेण प्रज्ञाया श्वानुसारतः यदुक्तं यत् समाज्ञातं यच्चैवान्यत् प्रकीर्तितं शिवाचार्येण समये तत्सर्वं शिरसा वहेत शिवागमस्य ग्रहणं वाचनं श्रवणं तथा देशिकादेशतः कुर्यान् स्वेच्छातो न चान्यतः इति संक्षेपतः प्रोक्तः संसारः समयायः साक्षाच्च जीवपुरप्राप्तौ नृणां परमसाधनम् इति शेषे महापुराणे सप्तयां वायव्ये संहितायाम् उत्तरभागे शिष्य संस्कार वर्णनं षोडशोऽध्यायः। 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, पवित्र दिन में शुभ स्थान पर जहाँ किसी प्रकार का दोष ना हो, वहाँ बैठकर गुरु पहले समयाय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण, रस आदि गुणों से भूमि की परीक्षा करके शिल्प शास्त्र के अनुसार वहाँ मंडप बनाए। उसके बीच में वेदी बनाकर ईशान कोण से आरंभ कर 8 कोणों में कुंड बनवाए, अथवा पश्चिम की ओर एक कुंड बनवाकर फिर मंडप को सजाए। चंदोवा, ध्वजा तथा अनेक मालाओं आदि से फिर वेदी के बीच में शुभ लक्षणों वाला मंडल बनाए। शिवजी के आवाहन योग्य लाल सुवर्ण आदि के चूर्ण से सजाए। निर्धन पुरुष सिंदूर, शाली के चावल तथा निवार के चूर्णों से सजाए। वहाँ 1 हाथ या 2 हाथ के वृत्त में लाल या सफ़ेद अष्टदल कमल बनाए। उसके आधे स्थान में केसर और आधे में पत्तों की रचना करें। ईशान की ओर अनेक प्रकार की सजावट करें। 1 हाथ या आधे हाथ का वेदी के ऊपर मंडल बनाएं। जौ, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुश बिछाएं और शुभ लक्षण युक्त शिव कुंभ की स्थापना करें। वह कुंभ सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उसमें गंध, पुष्प, अक्षत डालें और कुश तथा दूब के अंकुर चढ़ाएं। घड़े के गले में सफ़ेद सूत्र लपेटकर 2 नवीन वस्त्र चढ़ाएं। शुद्ध जल, द्रव्य तथा कुश चढ़ाएं तथा उस पर ढकना रख दें। झारी, कटोरा, शंख, चक्र, पद्म पत्र आदि भी बिना धागे के चढ़ाएं। उस पद्म के उत्तर दल में आसन की कल्पना करें। उसके आगे त्रिशूलधारी शिव के वर्धनी कलश को रखें। उस मंडल के पूर्व की ओर स्थापित कुंभ में शिव की महापूजा करें। फिर समुद्र तट, नदी तीर, गौशाला, पर्वत, देव मंदिर, घर या और किसी मनोहर स्थान पर पहले कहे गए विधान को करके मंडप आदि के बिना भी अग्नि मंडल तथा स्तंदिर बनाए। ऐसे पूजन भवन में प्रवेश कर नित्य कर्म तथा सभी
मंगलाचार किया हुआ प्रसन्न मुख वाला गुरु मंडल के बीच में शिव जी की महापूजा करके शिवकुंभ में फिर से शिव जी का आवाहन कर उनकी पूजा करें। यज्ञ रक्षक शिव के पश्चिम मुख का ध्यान करके ईश्वर के दक्षिण और स्थापित कलश में शिव की पूजा करें। मंत्र ज्ञाता गुरु मंत्र सहित कलश स्थापन तथा मुद्रा आदि करके मंत्र याग का आरंभ करें। उसके बाद गुरु श्रेष्ठ प्रधान कुंड में स्थापित शिवाग्नि में हवन करें। चारों ओर से दूसरे ब्राह्मण भी हवन करें और ब्राह्मण आचार्य से चतुर्थांश या आधा होम करें। गुरु प्रधान कुंड में ही हवन करें। दूसरे ब्राह्मण विधि पूर्वक वेद पाठ स्तोत्र मंगल पाठ करें। दूसरे शिव भक्त शिव नाम का जाप करें। कुछ लोग नाच गाना बजाना तथा मंगल कार्य करें। इसके पहले विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन कर लेना चाहिए। पुण्याह वाचन कराकर शिव पूजन करें। अंत में गुरु शिष्य के कल्याण के लिए शिव से प्रार्थना करें। हे देव देवेश, प्रसन्न होकर मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए। हे विश्वेश दयानिधि, इस मेरे भक्त को अपनी दया से मुक्त कीजिए। अच्छा, ऐसा करता हूँ। इस प्रकार आज्ञा पाकर गुरु उपवास किए हुए अथवा फलाहार करने वाले शिष्य को बुलाकर, जिसने स्नान आदि नित्य क्रिया कर ली हो, मंगल कार्य कर लिए हों, प्रणव देव का जप करते हुए उस शिष्य को पश्चिम द्वार के आगे दक्षिण मंडल की ओर कुशासन पर उत्तराभिमुख बैठे हुए के सामने स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख कर ऊंचा शरीर करें। हाथ जोड़े हुए शिष्य को सिर के ऊपर मुद्रा अस्त्र से जल छिड़कें। उसके ऊपर फूलों का प्रहार कर गुरु फिर अभिमंत्रित नए वस्त्र से इसकी आंखें बांध दें। फिर गुरुद्वार से शिष्य को मंडल में प्रवेश कराएं और उनकी प्रेरणा से वह शिव जी की 3 प्रेरणा करे। तब वह सुवर्ण युक्त पुष्पांजलि शिव जी को अर्पित करें। पूर्व या उत्तर की ओर भूमि में शिव को दंडवत प्रणाम करें। फिर मूल मंत्र या अस्त्र मंत्र से उसका प्रोक्षण कर फूलों का प्रहार कर गुरु उसके नेत्रों को खोल दे। वह फिर मंडल का दर्शन कर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें। शिवरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण में बैठा देख उसे अपनी बाईं ओर कुशासन पर बैठाकर शिव पूजन कर उसके ऊपर अपना कल्याण कारक हाथ रखें। शिव के अभिमान से युक्त, शिव तेज से युक्त अपने हाथ को शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शिष्य के सिर पर रखें। उसी हाथ से आचार्य शिष्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। शिष्य भी गुरु को साक्षात शिव समझकर प्रणाम करें। तब शिवाग्नि की यथा विधि पूजा करके शिष्य से पहले की भांति 3 आहुतियां दिलाएं। उसे कुश के अग्रभाग से स्पर्श कर विद्या से अपने में लेकर महादेव को प्रणाम कर नाड़ी संधान करें। शिव शास्त्र में कथित मार्ग से अपने प्राणों को शिष्य के शरीर में प्रवेश कर दिया है, ऐसा स्मरण कर मंत्रों से उसका तर्पण करें। मूल को तृप्त करने के लिए 10 आहुतियां देकर फिर उसी मूल मंत्र से क्रमशः अंगों को तृप्त करें। फिर पूर्णाहुति देकर मंत्रज्ञ गुरु प्रायश्चित के लिए मूल मंत्र से 10 आहुति दें। फिर गुरु देवेश शिव जी को की पूजा कर स्वयं आचमन कर यथा विधि हवन कर अपनी विधि से वैश्य का उद्धार करें। उसमें क्षत्रियत्व पैदा करें। फिर गुरु उसमें ब्राह्मणत्व पैदा करें। फिर क्षत्रिय का उद्धार करें।
इस प्रकार उन दोनों में ब्राह्मणत्व पैदा करें। ब्राह्मण में रुद्र नाम से रुद्रत्व पैदा करें। उस शिष्य के प्रोक्षण, ताड़न आदि संस्कार करके फिर उसे अपनी आत्मा में शिव तत्व का चिंगारी की भांति स्फुरण कराएं। गुरु मंत्र से नाड़ी द्वारा वायु का सेचन कराता हुआ सुषुम्ना नाड़ी से निकालकर कुंभक से प्रवेश कराकर शिष्य के हृदय में मंत्र प्रवेश कराकर अपने तेज से निर्मल नील बिंदु स्वरूप तेजस्वी शिव का स्मरण करें। गुरु उस वायु को उसी नाड़ी से लेकर संहार मुद्रा से पूरक द्वारा प्रविष्ट कर आत्मा से आत्मा की एकात्मता स्वीकार करें। फिर कुंभक नाड़ी से ऐसे जैसे रेचक किया था वैसे ही करके उस वायु को शुद्ध कर शिष्य के हृदय में स्थिर करें। उसे स्पर्श कर शिव से प्राप्त यज्ञोपवीत उसे देकर 3 आहुति हवन कर बाद में पूर्णाहुति दें। देव के दक्षिण भाग में हाथ जोड़े उत्तर मुंह किए शिष्य को उत्तम कुशासन पर बैठाएं। स्वयं पूर्णाभिमुख होकर उत्तम स्वस्तिकासन पर बैठकर मांगलिक मंत्रों की ध्वनि के साथ गुरु पहले से सजाए हुए पूर्ण घट को हाथ में लेकर शिव का ध्यान करता हुआ शिष्य का अभिषेक करें। फिर स्नान वस्त्र को हटाकर सफेद वस्त्र पहनकर सुशोभित हो आचमन कर हाथ जोड़कर मंडप में जाएं। पहले की भांति गुरु उसे कुशासन पर बैठाकर मंडप में महादेव जी की पूजा कर करण न्यास करें। फिर गुरु हाथ में भस्म लेकर शिव का ध्यान करता हुआ शिष्य को भस्म लगाएं। उसके बाद शिव रूपी आचार्य दहन, पलावन आदि विधियों से मात्र कारन्यास मार्ग से सकलीकरण करके तब शिवासन का ध्यान कर शिष्य के सिर पर शिव का आवाहन कर मन से उनकी पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप यहाँ सदा स्थिर रहें। ऐसा कहकर उस महातेजस्वी स्वरूप का स्मरण करें। इस प्रकार शिव शिवा का पूजन कर शिवात्मक शैवी आज्ञा को पाकर शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र को कहें। वह ध्यान से हाथ जोड़कर उस मंत्र को सुनकर गुरु की आज्ञा से धीरे से उस मंत्र को कहें। मंत्रोपदेश कुशल गुरु उससे शाक्त मंत्र का भी उच्चारण कराकर शिष्य के लिए मंगलाचार कराएं। फिर वाच्य वाचक के योग से संक्षिप्त मंत्रार्थ का उपदेश कर ईश्वर के रूप की तथा योगासन की शिक्षा दे। उसके बाद शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप महान भक्ति से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। भले ही प्राण छोड़ने पड़े, सिर कट जाए, भगवान शिव का पूजन किए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। महामोह के नष्ट होने तक प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएं और निष्ठा भक्ति से उनका पूजन करता रहे। तब वह समयाह्य समय नाम वाला शिव के आश्रम में गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला अधिकार पाकर उनके वश में रहता है। इसके बाद करण न्यास करके गुरु अपने हाथ से भस्म तथा रुद्राक्ष लेकर उसे मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर शिष्य को दे। महादेव की मूर्तियां लेकर पूजा, होम, जप, ध्यान और साधन करें। वह शिष्य भी आचार्य से इन वस्तुओं को आदर से पाकर कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से पाए हुए इन सबको भक्ति से शिरोधार्य कर शिव मूर्ति या लिंग को घर या मठ में स्थापित कर उसकी पूजा करें। उसके बाद
गुरु इससे शिव पूजन का विधि का उपदेश करें। वह भी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने बुद्धि के अनुसार करता रहे। शिवाचार्य ने समय पर जो कहा है, जो आज्ञा दी है अथवा और भी जो कहा है, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। शिव शास्त्र का ग्रहण, श्रवण, कथन केवल गुरु की आज्ञा से करें, अपनी अथवा दूसरे की आज्ञा से न करें। इस प्रकार यह समय नामक संस्कार संक्षेप से कहा गया है। साक्षात शिवपुर जाने के इच्छुक पुरुषों के लिए यह उत्तम साधन है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिष्य संस्कार वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।